यदि इस स्थिति पर पहुंच गई है बीजेपी कि वो सरकार बना सकती है तो अच्छी बात है दिल्ली के लिए, क्योंकि इन पिछले दिनों में जैसा लोग कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, तो अब आवाज़ सुन ली जाएगी तो बहुत अच्छी बात है कि हो रही है। सरकार बनने दीजिए, फिर फैसला होगा। इसी बयान की वजह से दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित अपनी पार्टी में अलग थलग पड़ गई हैं। इस बयान से मुझे बहुत धक्का लगा है। कांग्रेस पार्टी का ये स्टैंड नहीं है, ये श्रीमती शीला दीक्षित जी के निजी विचार हैं। मैं पूरे तरीके से कांग्रेस पार्टी को उनके बयान से अलग करता हूं। शीला दीक्षित दिल्ली में 15 साल तक मुख्यमंत्री रहीं, फिर केरल की राज्यपाल बनी। इस्तीफे के बाद दिल्ली की राजनीति में उनकी वापसी की चर्चा हो रही थी, लेकिन इस बयान के बाद अब पार्टी से निकालने तक की मांग होने लगी। आज भी मैंने सोनिया जी को चिट्ठी लिखी है और मैंने सोनिया जी से अपील किया कि कांग्रेस इमीडिएटली इनको बाहर किया जाए, क्योंकि ऐसे बयान देना तो इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी के साथ ही मिली है। लेकिन ऐसा नहीं है कि शीला दीक्षित पार्टी में अकेली पड़ गई हैं। कांग्रेस विधायक मतीन अहमद शीला के पक्ष में खड़े हो गए। उन्होंने ठीक कहा है, अगर उनके पास नंबर है तो सरकार बनाए, वो बनानी चाहिए। जिस पर नंबर है वो बनाए, और जब सब हार जाए तो फिर चुनाव में चले जाएं। शीला दीक्षित का ये बयान बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के इस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दिल्ली में कोई चुनाव नहीं चाहता है। 1.5 साल में बीजेपी को 2 बार जनादेश मिला है। जहां तक बहुमत का सवाल है तो मुझे मालूम नहीं कि कौन समर्थन देगा कौन नहीं। कोई समर्थन देना चाहता है तो हम कैसे मना कर सकते हैं। शीला के बयान को लेकर कांग्रेस भले ही विरोध में खड़ी है, बीजेपी स्वागत में जुटी है। मैं इस चीज के लिए उनकी तारीफ करना चाहता हूं, जिस तरह से उन्होंने एक गंभीर जवाब दिया है और जिस तरह से उन्होंने सब कुछ सोच समझ के कहा है। ये हर कोई जानता है कि दिल्ली में बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। ऐसे में शीला ने पार्टी लाइन से हटकर ऐसा बयान क्यों दिया, पार्टी समझ नहीं पा रही। कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिले हुए हैं। आज शीला दीक्षित जी ने उस बात की पुष्टि की है, एक तरह से खुल के कह दिया कि कांग्रेस बीजेपी की सरकार बनाना चाहती है।